प्रहलाद जी कहते बोले पिताजी कहते हो तो अच्छी बात बता, पर सुनना चाहते हो बुरी बात। लेकिन आपने कहा है अच्छी बात बता, तो हम तो अच्छी बात ही बताएंगे। बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नव लक्षण। बोले पिताजी यह 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें से मनुष्य एक प्रकार की भक्ति भी कर लेता है ना, उसका कल्याण होता है। सुनकर के प्रहलाद जी को गोद से फेंक और कह रहे हैं हर व्यक्ति को अपना शरीर प्यारा होता है, लेकिन शरीर के किसी अंग में अगर कोड़ हो जाए तो वह व्यक्ति शरीर के उस अंग को हंस के कटवा देता है। बोले बेशक तू मेरी औलाद है, मुझको प्राणों से ज्यादा प्यारा है, लेकिन तेरे चलते मेरा पूरा राज्य और वंश नष्ट हो जाएगा, तुझको तो मैं काट कर पागल हाथियों के आगे डलवाया है, पहाड़ से गिरवाया है, जेल में भूखा बंद कर दिया, सांपों के पास में बंद कर दिया। लेकिन महाराज सीम की चाप सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे स्वयं भगवान विष्णु, उसको कौन मार सकता? मारना चाहता इतने में बहन होलिका आगे बोले भैया छोटे से बालक को क्यों मार रहे हो? मैं इसको मार देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुमको मेरी शादी मेरी इच्छा से करनी पड़ेगी। होलिका एक असुर से प्यार करती थी महाराज, और हिरण्यकशिपु उसको पसंद नहीं करता था। बहन ने शर्त रख दी, बोले मैं इसको मार दूंगी, लेकिन मेरी शादी आपको उसके साथ में करनी। तो महाराज अगर 2 घाटे एक साथ में हो रहे हो तो और छोटे घाटे को सहन करके बड़े घाटे से बचा जा सकता हो, तो आदमी छोटा घाटा सहन करे। सोच लिया बोले बहन की शादी तो करनी है, कभी ना कभी कोई बात नहीं उसके साथ में कर देंगे, पर किसको मारो। होलिका लेकर के बैठ गई चिता में, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ और पूछ रहा है तू किसके बल पर इतना घमंड करता? पूरा संसार मुझसे डर रहा है, पर तू मुझसे क्यों नहीं डरता? तुझमें ऐसा कौन सा बलवान तुझको बल दे रहा है? प्रहलाद जी कहते बोले पिताजी मुझको नहीं, ना केवलम में भवतश्च राजन सावई बलम बलिनाम क्या परेशान। बोले पिताजी वह मुझ में बल नहीं दे रहा है, संसार में जिसमें रोज रोज नौकरी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है। हमारे पंखा बंद कर देते महाराज, नंता मैया सोचिए मौसम ही ठंडा पड़ जाए। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी महाराज जी कहते बोले पिताजी न केवलम पे भवतश्च राजन सावई बलम बलिनाम क्या परेशान परे बरेमी स्तर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। बोले पिताजी वह बल केवल मुझ में नहीं दे रहा है, आप में भी जो बल है ना वह उसी का बल है। संसार में जिस किसी में बल है वह उसी का बल है पिताजी। हिरण्यकशिपु पूछता इतना बलवान है तो वह कहाँ पे रहता है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये मत पूछो वह कहाँ पे रहता है, ये पूछो वह कहाँ पर नहीं है। जले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले ज्वाला माला किले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। बोले पिताजी भगवान सब जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है।
हिरण्यकशिपु पूछता है इस खम्भे में भी है क्या? बोले हाँ खम्भे में भी है। एक मुष्टि का प्रहार किया है, खम्भे को तोड़ दिया है और भगवान उस खम्भे से नृसिंह रूप में प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की। बड़ा क्रोध आ रहा है नृसिंह भगवान को, आंखें लाल लाल है महाराज, आंखों से प्रलयकालीन आग निकल रही है। हिरण्यकशिपु से युद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई शेर एक छोटे से हिरण्य के बच्चे के साथ में खेल रहा हो, उसी प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु के साथ में खेल रहा हो। और जैसे सायंकाल का समय हुआ, देहरी पे ला करके हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पे लटा लिया और हिरण्यकशिपु के शरीर को, छाती को फाड़ करके उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल करके भगवान खेल। कोई भी भगवान की स्तुति करने नहीं आ रहा है। भगवान के ऐसे रूप को देख करके सब डर गए महाराज। भगवान सृष्टि को नष्ट करना चाह रहे हैं। बोले ये जिस धरती पर मेरे भक्त को कष्ट मिला है, मैं अपने भक्त को कष्ट देने वाली धरती को नष्ट कर दूंगा। देवता लोग विचार करते, बोले आदमी कितना भी गुस्से वाला हो महाराज, लेकिन नारी विवश जग सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की। आदमी कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी पहलवान हो, घरवाली के आगे बिल्कुल चूहा बन जाता। जय श्री राधे। महाराज दो मित्र थे महाराज। एक मित्र खूब धींगरा, बड़ा बलवान, बाहर किसी को बोलने नहीं दे, सब लोग उससे डरे। एक दिन उस मित्र के यहाँ पर उसका दूसरा मित्र आया और जो पहलवान मित्र था ना, वह घर पे हाथ जोड़ के बैठा हुआ। घरवाली कुछ भी कहे बस ठीक है। घरवाली ने कहा तुम्हारे मित्र आ जाओ, चाय बना के लाओ। ठीक है साहब, चीनी कितने डालूं? बोले चीनी नहीं डालनी है, यहीं पे आके डलेगी चीनी। ठीक है। जब चाय बन गई, पिघल गई, तो दोनों मित्र आपस में बतला रहे हैं। जो मित्र उसके घर आया था ना, वो कह रहा, बोले भैया तू बाहर तो शेर की तरह घूमे, घर में चूहा कैसे बन जाए? बोले अरे भैया, अरे मित्र देख सुन, मैं बाहरों शेर हूं, घर में शेर हूं। जानते सुनिए महाराज, मैं बाहरों शेर हूं, घर में शेर हूं, पर केवल कारण चुप रहने को ये है क्योंकि घर में या शेर पे शेरों वाली बैठ जाए। बोल राधे राधे। बोल मनसा भैया की। भैया का विग्रह है ना, शेर पे बैठी हुई रहती है। तो आदमी तो शेर और घरवाली कौन है? शेरों वाली। तो महाराज शेर कितनों धींग रहा हो, पर शेरों वाली के अंग बिल्कुल शांत रहे। एक आदमी महाराज नई शादी भैया, पता नहीं घर में कैसे हो जाए, घरवाली देखते दरों पर कचौरी जी हमसे कह रहे लेट आए तुम। अब इन्हें जो ना पता आज की हमारी एनिवर्सरी है, लेट तो हमें आना ही है। तो ये तो यहाँ तो 3 जना रोटी मिलती, लास्ट में तुम्हें खानी, तो पहले आगे लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी शेरों वाली के। तो महाराज एक आदमी की नई शादी हुई। घरवाली ने कही चलो चाय बना के लाओ। आदमी ने कही मैं चाय बनाऊं? मैं तो ते तलाक लूंगा, मैं तलाक लूंगा। सीधे गए वकील साहब के यहाँ और आएंगे नहीं है, लौट के आए और चाय बना भी लग गो। घरवाली ने पूछी कागज तैयार करवाए लाए कि ना लाए? बोले वकील साहब तो खुद बर्तन ने माज रहे। बोले वकील साहब तो बर्तन ने माज रहे, मोती तो चाय बना भी की तो कहिए। तो महाराज आदमी कितना भी क्रोधी हो, घरवाली क्या बिल्कुल क्रोध नहीं।
लक्ष्मी जी के पास में देवता आए, लक्ष्मी जी ने कही है लक्ष्मी जी अपने पति के क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी बोली अरे देवताओं मेरे पति और क्रोध, अरे बिनके तो छाती पर भृगु ऋषि ने लात मार दी, बिने तबु क्रोध नहीं करो, वे क्रोध कैसे कर सके। और जैसे ही लक्ष्मी मैया आई हैं और नृसिंह भगवान की आरती करती करती जैसे नृसिंह भगवान के मुख की तरफ देखा, नृसिंह भगवान ने एक धार लगाई है, मैया लक्ष्मी थाली को फेंक करके आरती को भाग्य बोले जी मेरो आदमी ना, इतना गुस्सा करे वाले मेरे आदमी ना। देवता ने विचार करो, बोले अगर गुस्सा शांत नहीं हुई तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। बोले जाके काजे जी रूप रखो तो भूल शांत करेगो। प्रहलाद जी के पास में देवता आए और हाथ जोड़ कही बेटा प्रहलाद क्या सृष्टि है तू ही बचा सके। प्रहलाद जी महाराज ने जाकर के भगवान नृसिंह के चरणों को पकड़ा है। महाराज जैसे उफनते हुए दूध में पानी की 2 बूंद लगने से दूध बैठ जाता है, ऐसे ही भगवान का क्रोध बैठ गया। प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और कह रहे बोले प्रहलाद मेरे जा रूप के सब डर गए पर तो डरना लगो। बोले प्रभु शेर के पूरा जंगल डर पे, पर शेर के शेर के बच्चा थोड़ी डर पे करेंगे, तुम तो मेरे पिता हो। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान बोले वरदान मांग, कह दिया बोले प्रभु मेरे पिताजी की अधोगति नहीं। भगवान बोले बेटा प्रहलाद कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना स्वर्गस्थिता ते पितरोपि धन्या येषाम गृहे वैष्णव नाम दे। उधर से तुम्हारा जैसा पुत्र, पंडित जी उधर से स्वागत के लिए उधर व्यवस्था बनी। तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके पैदा हो जाए और वह अधोगति को प्राप्त करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।